हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनका पिछले सीटेट की परीक्षा में 10 अंक, 5 अंक, 4 अंक, 3 अंक, 2 अंक से रुक गया। उनके लिए बात करने वाले हैं। यकीन के साथ इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इस बार सीटेट क्रैक कर पाएंगे और आपका नंबर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस चीज को हम बताने जा रहे हैं उस पर आपको काम करना होगा। मात्र 5 ऐसे टिप्स हम आपको देने वाले हैं जो आपके सीटेट में सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। इस बार विश्वास के साथ इस वीडियो को देखें और मैं पक्का गारंटी देता हूं कि इस बार आप जरूर पास कर पाएंगे अगर उस कार्य को करते हैं। फिलहाल कल नोटिफिकेशन भी आ गया है और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सीटेट सितंबर 2026 इंफॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें जो है कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वही है। एक ही चीज आपको बदलता हुआ नजर आएगा और वो है आपका मैथिली को इस बार सीटेट की परीक्षा में जोड़ दिया गया है और मैथिली भाषा का जो कोड है उसको एक बार सिर्फ देख लेते हैं, बस इतना ही इसमें देखना है। ये प्रोस्पेक्टस कल आया है एग्जामिनेशन का और 2 शिफ्ट में पेपर 1 पेपर 2 आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एक ही चीज आपको देखने हैं, वही सब सेम है। जनरल 1000, ST SC 500 ऐसे करके जो सभी चीजों को आप जानते ही हैं। सिर्फ एक ही चीज बदला है जो है आपका लैंग्वेज में लैंग्वेज कोड। अगर आप मैथिली के स्टूडेंट हैं तो आप जान ले, बस यही आपके लिए एक जरूरी चीज है। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज वाले के लिए ये 5 सब्जेक्ट आप देख ही पा रहे हैं, जैसे कि पहले भी होता था। सिर्फ और सिर्फ एक मैथिली का कोड नंबर 25 है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है, मैथिली 25 कोड, क्योंकि संस्कृत आप लोग ऑलरेडी भरते थे, 16 होता था, इस बार मैथिली 25 नंबर पे है। और जिनको भी सीटेट भरना है मैथिली जरूर भरें, तभी आप सीटेट में, क्योंकि आपका लोकल क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें आपको आसानी होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो का टॉपिक यही है कि सीटेट कैसे पास करें। 5-6 नंबर से रुक रहे हैं तो क्या करने की जरूरत है। एक बार मैं फिर वापिस आपको यह दोहरा देना चाहता हूं कि आप यकीन के साथ इस वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल पाएगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं क्या कुछ है। पहला चीज तो यही होता है कि कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। पहला होता है कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। दूसरा, और क्या पढ़ें, क्या पढ़ें और जो है कौन सा बुक ले, ये भी एक मैटर करता है। क्योंकि आपने अभी तक जो है बहुत सारे पब्लिकेशन का किताब पढ़ लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि बहुत सारे विश्वसनीय गुरुजी का भी किताब आपने पढ़ लिया और कुछ भी समझ ना आए तो क्या करें, ये भी एक बात है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए कुछ भी समझ ना आए तो क्या करें। समझ ना आए तो क्या करें, तो ये है पहले सब्जेक्ट पे। अगर हम लोग बात करें तो पहला चीज जो होता है वो है आपका कि कैसे पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहले जान लें। आपको जो मैं बताने जा रहा हूं इसको शांतिपूर्वक इस पर अमल करने का काम कीजिएगा। सिर्फ 1 से 2 दिन हमारे ऊपर विश्वास करके, उसके बाद इसका अगर रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलता है तो आप इस पर काम करना छोड़ दीजिएगा। मैं पक्का कहता हूं कि आपको रिजल्ट मिलेगा और आप फिर याद करोगे कि नहीं, आपने सही कहा था। तो कैसे पढ़ें, देखिए आपने पिछला सीटेट तो दिया, उसमें किसी ना किसी में आपका जो है नंबर कम आया। आपको एक कॉन्फिडेंस था कि इसमें नंबर मेरा ज्यादा आएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आपके कॉन्फिडेंस के विपरीत उसमें सबसे कम नंबर आ गया। तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें आपको तैयारी की आवश्यकता है। इसलिए
आप उसको लगातार डेली 1 घंटा देखें और उसके बाद सेट प्रैक्टिस करें। बस इतना ही आपको करना है। जो वीक चीज है वहां पे आपको काम करने की जरूरत है और सेट प्रैक्टिस करें। और जिस भी सेट नंबर में, मान लीजिए सेट नंबर 1 में आपका जो है ईवीएस में कम आ गया, तो आपको जो है ईवीएस पर 1 घंटा देना है सेट मारने के बाद। मान लीजिए कि मैथ में कम आ गया तो मैथ में 1 घंटा आपको देना है। ये करना कैसे है, पहले ये याद रखना है कि सीटेट की परीक्षा में जिस विषय में आपका नंबर कम आया, आपका रिजल्ट रुक रहा था, उस पर 1 घंटा देना है। उसके बाद आप सेट मारेंगे। सेट मारने के बाद जिसमें कम आता है उस पर आपको 1 घंटा देना है। ये 3 घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कितना पढ़ें, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कितना पढ़ें, कितना समय तक पढ़ें। आपको पूरा, पहली बात तो पूरा पोथी नहीं पढ़ना है। आप यह देखें कि कहां कहां से सब्जेक्ट से, किस किस सब्जेक्ट से सवाल उठा रहा है। खैर इन सब चीजों को भी अगर छोड़ दे, क्योंकि मैं वैसी चीजों को अपने चैनल पर लगातार डालूंगा जहां से उठा रहा है उस बीमारी का जड़ से इलाज करने का प्रयास किया जाएगा और कम समय में, ताकि अभ्यर्थी समझ पाए। बस इतना ही। आपको ज्यादा पोथी पढ़ के विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ एक सीटेट की परीक्षा पास करनी है। तो जितना आप इसको टेंशन लेके पढ़ते हैं कि बहुत बड़ा चीज है, तो एक ही बार वैसा नहीं है। और सीटेट अपने आप में बड़ा भी चीज है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीजें हैं। लेकिन कितना पढ़ें, तो आपको हम बता देते हैं कि आपको सुबह 1.5 घंटा और शाम में 2.5 घंटा, बस यही 2.5 घंटा ये आपका सेट प्रैक्टिस होगा। और 1.5 घंटा इसलिए कि किसी पे आपको देना पड़ेगा 45 मिनट और किसी पे 45 मिनट, क्योंकि ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पे आपका कमजोरी होगा या वीक पॉइंट होगा, 2 भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप सुबह में 1.5 घंटा जरूर कीजिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। तो जब कितना पढ़ें, यानी कि सुबह 1.5 घंटा और शाम को एक सेट मारेंगे 2.5 घंटा, बस इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ें? जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा बीमारी है कि क्या पढ़ें। जो भी सब्जेक्ट आपके कमजोर दिख रहे हैं उसको आप सबसे पहले पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपका सीडीपी कमजोर है, सीडीपी पढ़ लिए, उसके बाद इस पर थोड़ा समय और सब्जेक्ट से ज्यादा देना है। मान लीजिए इस पर 1 घंटा दे दिए, तो मैथ पे आपको 45 मिनट भी देंगे तो चलेगा। साइंस पे आधा घंटा भी, ईवीएस पे आधा घंटा भी देंगे तो चलेगा। और लैंग्वेज के ग्रामर वाले पोर्शन को आपको करना होगा। मैं बताऊंगा, उसका प्रैक्टिस अलग से आपको करना होगा, क्योंकि उसमें अच्छे नंबर उठते हैं लेकिन अभ्यर्थी सबसे कम नंबर उसी में लाते हैं। इसलिए उसमें जानना बहुत जरूरी है। और उसको कैसे करना है, तो आप गद्यांश और पद्यांश का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहां टाइम लगता है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो यहां पे एक नया चीज आपको देखने मिलेगा, ग्रामर करने के लिए आपको यही चीज प्रेरित करेगा। जब इसको कीजिएगा 15 में जब 12 नहीं आएंगे, तब आप खुद ब खुद ग्रामर के पोर्शन को करने लगिएगा और कहीं ना कहीं वो आपके 2-3 नंबर बढ़ा देगा। अब रही बात कि क्या पढ़े में कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े हो गया, और कौन सा बुक ले। देखिए मैं आपको प्रीफर करूंगा, हालांकि मैं बुक प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अरिहंत के बुक से ही पढ़िएगा। अरिहंत एक इतना अच्छा किताब है कि आसान लैंग्वेज में आपको सारी चीजें मुहैया कराती है। बाकी फलना सर ठिकना सर का किताब, किसी का किताब ठीक नहीं है, बस मैं क्लियर जानता हूं। कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या करें? जब कुछ समझ में नहीं आए तो 2 चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि प्रश्न का नेचर कैसा है, प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी है। प्रश्न अगर पॉजिटिव है तो स्वाभाविक है आंसर भी पॉजिटिव होगा। प्रश्न अगर निगेटिव है तो स्वाभाविक है
कि निगेटिव आंसर होगा, मतलब नकारात्मक आंसर होगा। तो आप प्रश्न को देखिएगा कि इसका नेचर कैसा है, यह जवाब हमसे पॉजिटिव मांगना चाह रहा है या निगेटिव मांगना चाह रहा है। तो जब आप पॉजिटिव चीजों को देखने का प्रयास करेंगे तो उन 4 ऑप्शन में निगेटिव कौन कौन है उसको आप निकाल दीजिएगा, डेफिनेटली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आप निगेटिव वाले में करेंगे, निगेटिव को ऑप्शन ढूंढने के लिए पॉजिटिव को निकालिएगा और पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढने के लिए निगेटिव को निकालिएगा, तो कहीं ना कहीं आप उसका आंसर कर पाएंगे, अंदाज पे, एक तुक्का पे कर पाएंगे। कहने का मतलब जिसको आप तुक्का कहते हैं वही चीज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा चीज है, इन सारी चीजों को आप सेट प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर इससे बेनिफिट ना हो तो इसको मत कीजिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, एक बार विश्वास करके इस चीज को लगातार 2 से 3 दिन कीजिए और रिजल्ट आपके सामने खुद ब खुद नजर आएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।